Hello students, welcome again in English class of class 9th, and we are doing our textbook Beehive, and of this book we are doing the poem A Legend of Northland, and this is the third video of this poem. Okay, A Legend of Northland is written by the poetess Phoebe Cary. This is a legend. What is a legend? Legend is a story which goes one generation to another generation. Okay, and this is a story about the Saint Peter, and Saint Peter came to earth to purging people one place to another place. And now let us see this passage. Therefore she needed another. So one thing I want to tell you that this stanza I want to again translate into Hindi. देखिए बेटा, ये मैंने उस वीडियो में भी करवा रखा है, लेकिन मैं यहीं से ही उठा रहा हूँ. Therefore she needed another. आप सभी जानते हो यहाँ तक कि भाई सेंट पीटर जो है उस छोटी सी औरत के घर में आ चुका है और वहाँ उसने एक केक मांगा है उससे. Therefore she needed another. इसलिए उसने दूसरे आटा का यानी गुत्था एक छोटा सा टुकड़ा लिया. And still a smaller one, जो पहले से भी कहीं छोटा था. But it looked when she turned it over. परंतु जब उसने देखा, जब वो उसे सेकने के लिए पलट रही थी, as large as the first had done, उसे लगा अरे ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला था. Then she took a teeny scrap of duff. फिर उसने एक छोटा और आटे का गुथा हुआ टुकड़ा लिया. स्क्रैप मतलब लिटिल पीस, बेटा टुकड़ा जिसे हम कहते हैं. स्क्रैप का वैसे मीनिंग होता है कबाड़ा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छोटा सा टुकड़ा उसने फिर लिया. डफ यानी गुथा हुआ आटा. एंड रोल इट फ्लैट. और वो फिर उसको रोल करते, रोल का मतलब क्या होता है बेटा, बेलन से उसे बढ़ाना, यानी रोटी के रूप में हम उसे बनाते हैं तो उसे फ्लैट करती रही, ओट फ्लैट करती रही. एंड बेक्ड इट, उसे सेका. थिन एज ए वेपर, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कागज़ की भांति. वेपर क्या होता है, वेरी लाइट. बट सी कुडंट पार्ट विद डैट, लेकिन वो उसे भी नहीं दे पाई. यानी वो जो उसने बनाई थी केक, उस केक को भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पाई. क्यों नहीं दे पाई, उसे लगा कि ये भी बहुत बड़ा है. फोर सी सेड, इसलिए उसने अपने आप से कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल. देखिए, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. क्या कहती है, जब मैं इन केक को खुद खाती हूँ तो मुझे ये जो केक्स है यानी ये जो रोटियां है मुझे छोटी दिखाई देती है. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं इनको दूसरे को देती हूँ तो ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने वो भी अपनी अलमारी में रख दिया. इट मीन्स शी बिकेम वेरी ग्रीडी. वो अपनी चीज़ों को दूसरों को देना ही नहीं चाहती है. और यही मैसेज फोइबी कैरी जो है वो हमें देना चाहती है कि लालच बुरी बला है और हमें चीज़ों को मिल बांट कर खाना चाहिए. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such as women was enough to provoke a saint. तब गुड सेंट पीटर जो है उसे क्रोध आ गया, वो नाराज हो गई. फॉर ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बड़े भूखे थे. एंड फेंट, और वो यानी मूर्छित भी होने वाले थे भूख की वजह से. एंड श्योरली सच एज ए वीमेन, और निश्चित तौर पर एक औरत के लिए, एक ऐसी औरत, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, वो किसी भी संत को क्रोधित
कर सकती है, यानी इतना पर्याप्त होता है एक संत को गुस्साने के लिए कि वो उसे एक केक भी नहीं दे पाई। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देखिए इस स्टैंजा में क्या कहता है, एंड ही सेड, और उसने कहा। किसने कहा? ये ही लगाया है बेटा किसके लिए? सेंट पीटर के लिए। यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम तो स्वार्थी से भी ज्यादा स्वार्थी हो, बहुत अधिक, यानी तुम स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, जो कि तुम मानवता के रूप में यहां रहती हो, इसके योग्य तुम नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि भाई तुम्हारे पास भोजन भी है एंड शेल्टर, आश्रय भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास लकड़ियां भी है कि तुम उन्हें जलाकर अपने आप को गर्म रख सको, तुम इसके योग्य नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बेटा मेन वर्ब हमारी बोर है, BORE, बोर। बोर का मीनिंग क्या होता है? छिद्र करना। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड्स, ड्राई वुड्स यानी सूखी लकड़ियां। नाउ, अब यहां पर आपने देखा कि सेंट पीटर जो नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए। अब यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड डू, तुम एक पक्षी की भांति बन जाओगी, यानी पक्षी ही बन जाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम अपना जो स्कैंटी यानी स्मॉल, छोटा सा जो भोजन जो प्राप्त करोगी, कैसे करोगी? बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, यानी लकड़ियों में छेद करके छेद करती रहोगी, छेद करती रहोगी, यानी वो एक कठफोड़ा बन जाएगी। ऑल डे इन हार्ड एंड ड्राई वुड्स, पूरा दिन कठिनाई से और सूखी लकड़ियों में, तभी तुम्हें वो भोजन मिलेगा। इसका मतलब तुम इस भोजन के लेने के लायक नहीं हो। Yes. Then up she went through the chimney, never speak a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then up she went through the chimney. कहते हैं कि तब वो चिमनी से गुजरकर ऊपर निकल गई। नेवर स्पीक ए वर्ड, और एक शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप, और वो बिल्कुल ऊपर वाली चोटी पर, फ्लू ए वुड पिकर, वो एक कठफोड़ा बनकर उड़ गई चिमनी के माध्यम से। फोर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वो अब एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। हमारे पास 2 स्टैंजा और बचे हैं, इसको हम कॉम्प्रिहेंशन के रूप में लेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे। 1-2 स्टैंजा जो है आपको होमवर्क के लिए भी हम देंगे, और उनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उनको भी हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।